हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीवर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप कैट या एमबीए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हर साल बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, उसके बाद में वो रिग्रेट करते हैं, उनको डिजायर्ड परसेंटाइल कॉलेजेस नहीं मिल पाते। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है जो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। क्या क्या है वो चीजें, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा एक्सप्रेस बैच लॉन्च हो गया, जो कि 15 जुलाई से, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही है 30 नवंबर तक ये चलेगा। इसमें लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस रहनी है, कैट नॉन कैट एग्जाम्स को कवर किया जाएगा, डेली असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके घर पे 11 बुक्स कोरियर के थ्रू भेज दी जाएंगी, 1 मंथ कैट रिवीजन वर्कशॉप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, रिकॉर्डिंग मिलेगी सारे लेक्चर्स की, 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम मिलेगा, इंडिविजुअल पोर्टल मिलेगा, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलेगी, फोकस होगा कैट और नॉन कैट एग्जाम्स पे, GDBI वैट के वीडियोस मिलेंगी। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, वैसे तो इसकी फीस 35,000 रुपीज है, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर है। आप 19,999 यानी कि 20,000 रुपीज में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपको एक बात समझने की जरूरत है अपने कैट एमबीए की जर्नी के अंदर, देयर आर नो शॉर्टकट्स। अगर आप सोचो कि यार मैं शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल स्टार्ट करूं, मैं हर एक टॉपिक के 2-4 क्वेश्चन कर लूं, मुझे थोड़ा जनरल जनरल आइडिया हर एक चीज के बारे में पता लग जाए और मैं पेपर निकाल लूं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क फॉर इट। चाहे क्वांट हो, चाहे आपका LRDI हो, चाहे आपका VARC हो, आपको हर एक चीज में एफर्ट मारना है। क्वांट के हर एक टाइप के क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करने हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, LRDI को भी प्रैक्टिस करना है, VARC में तो कम से कम 200 से 300 RCs आपको प्रैक्टिस करने हैं पेपर से पहले। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते और अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे जा रहे हो या शॉर्टकट के भरोसे जा रहे हो या हर चीज में आप इजी वे आउट ढूंढ रहे हो, तो प्रॉब्लली है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, जिसको आप बाद में रिग्रेट करो कि यार ये आपको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट, अगेन, नॉट डिवोटिंग टाइम टू ईच टॉपिक। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, या तो उनका मैक्सिमम टाइम क्वांट पे रहता है, और क्वांट में भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स पे रहता है, या तो बहुत ज्यादा टाइम वो अरिथमेटिक को दे देते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा टाइम वो मॉडर्न मैथ्स को दे देते हैं, और टाइम डिवाइड नहीं करते। ये नहीं देखते कि भाई ट्रिगो भी जरूरी है, ये नहीं देखते कि भाई ज्योमेट्री भी जरूरी है, ये नहीं देखते कि भाई एलजेब्रा भी जरूरी है। ये सारी चीजें करने के बजाय कुछ ही टॉपिक्स में फंसे रह जाते हैं। LRDI से तो बच्चे ऐसे भागते हैं कि जैसे उनको लगता है कि यार ये किसी तरीके का एक बीमारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई LRDI को आप छोड़ दो बाद में, या कभी हफ्ते में एक आध दिन LRDI प्रैक्टिस कर लिया। नो, आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक से दो सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं LRDI के। और कुछ बच्चे होते हैं RC को तो बोल देते हैं कि यार हम तो अगस्त में शुरू करेंगे RC को, और तब देखा जाएगा। RC तो क्या, RC तो आज तक करते आ रहे हैं। एंड यू कैन मार्क माई वर्ड्स, अगर आप इतना लाइटली RC को ले रहे हो तो RC आपका पूरा एग्जाम खराब कर सकता है। हर साल हम देखते हैं ऐसे बच्चे, क्वांट में बहुत अच्छी परसेंटाइल, LRDI में बहुत अच्छी परसेंटाइल, बट VA खराब हो गया। तो इसके लिए आप RC को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। हर एक टॉपिक पे आपको टाइम डिवोट करना है। चाहे आप 2-1-1 की स्ट्रैटेजी फॉलो करो, यानी कि 2 आवर्स क्वांट पे, 1 आवर LRDI पे, 1 आवर VRC पे, या आप क्वांट प्लस LRDI एक दिन करो, और ऑल्टरनेट टॉपिक्स LRDI और VRC एक दिन करो, फिर VARC एंड क्वांट एक दिन करो, जैसे भी आप करो। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक चीज पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। उसके बाद जो बच्चे वर्किंग है, उनको ऐसा लगता है कि सर हम जॉब के साथ तो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, अभी ही जॉब छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में जॉब छोड़ देते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करी जाती। देखिए, टाइम सबके पास होता है। आप ऑफिस जाने से पहले कर सकते हो, ऑफिस आने के बाद कर सकते हो, वीकेंड्स में कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई आप जॉब छोड़ रहे हो, आपको दोबारा मिल जाएगी, या आपका वर्क एक्सपीरियंस खराब नहीं हो रहा, तभी जॉब छोड़ना। अदरवाइज आप जॉब से ब्रेक ले सकते हो एग्जाम से 1 मंथ पहले, अपनी फुल ऑन प्रिपरेशन के लिए 1 महीने का ब्रेक आप ले सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ही जॉब छोड़ देना अपनी प्रिपरेशन के लिए, ये बहुत ही एक लॉजिकल चीज नहीं होगी, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल श्योर हो
कि आपकी जॉब के अंदर आपको बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिख रही, वो आपको ब्रेक भी नहीं दे रहे और इतना हेक्टिक है कि आप प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रहे, तो प्रोबेबली आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में वरी ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ वर्क, और वरी भी अलग अलग चीजों की वरी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स की वरी, ठीक है, एग्जाम्स की वरी कि यार एग्जाम का फॉर्म आ गया भरा नहीं है, कॉलेजेस की वरी कि यार कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करूं मेरे मिस ना हो जाए। और इन सब को छोड़ के जो चीज आपको करनी है वो करना है काम। काम यानी कि अपनी पढ़ाई। फॉर्म्स की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, एग्जाम्स की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, कॉलेजेस की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हर एक चीज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और बाकी जो जो अपडेट्स हम देते रहेंगे उसको आप फॉलो करते रहिए, हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बट अगर आप अपना स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा लो, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ा लो, तो उससे आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर जाती है। तो मेक श्योर वरी कम करो, वर्क ज्यादा करो, अपना मैक्सिमम टाइम आपकी प्रिपरेशन में जाना चाहिए और आपकी टेंशन में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, एक मॉक लिखा, एक टेस्ट लिखा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, टॉपिक समझ नहीं आया, डिमोटिवेटेड हो गए। तो भाई ऐसे नहीं होता, ये एक जर्नी है, ये कोई एक छोटा सा रास्ता नहीं है जिसको आप कूद के पार कर लोगे। तो प्लीज यू हैव टू पुश योर सेल्फ। समटाइम्स सक्सेस होती है, समटाइम्स फेलियर होते हैं, हम भी कभी वीडियोस बनाते हैं उस पर अच्छे व्यूज आते हैं, समटाइम्स बिल्कुल नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि हम बनाना छोड़ देंगे, वी हैव टू थिंक न्यू, वी हैव टू वर्क हार्डर। तो यही एटीट्यूड आपको लेकर चलना है कि यार जो आपने अपना गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए आप डिमोटिवेट नहीं होगे। हाँ, हर किसी के आसपास नेगेटिविटी होती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका गोल इतना स्ट्रांग है कि आप इतनी इजीली डिमोटिवेटेड ना हो, आप अपने गोल पे वर्क कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सको। देखो यार, समटाइम्स हो सकता है कोई एक अच्छा एग्जाम, एक पर्टिकुलर एग्जाम अच्छा ना जाए, मान लो कैट अच्छा नहीं गया, बट देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम, जैट अच्छा जा सकता है, एनमैट अच्छा जा सकता है, स्नैप अच्छा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट होकर बैठ जाना है। हमारा एम किसी अच्छे कॉलेज में एंटर करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैट के थ्रू करना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के थ्रू हो, हमें अच्छे कॉलेज में पहुंचना है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट से ड्रेड करना। भाई मॉक टेस्ट को तो बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे कि बिल्कुल लास्ट मंथ के अंदर सर देखेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे बिल्कुल भी। और मॉक से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। डोंट डू दिस थिंग, डोंट अडॉप्ट दिस अप्रोच। मॉक टेस्ट से डरना, मॉक टेस्ट से भागना, एक बिल्कुल यू आर प्लानिंग टू फेल आप कह सकते हो इस चीज को लेके, बिकॉज मॉक टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट। आपको बताएंगे कि एक्चुअली एग्जाम सिचुएशन के अंदर आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या चीजें अच्छी थी जो आपसे मिस हो गई, क्या क्या चीजें डिफिकल्ट थी जिसपे आपने ज्यादा टाइम वेस्ट किया। तो अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो फाइनल में परफॉर्मेंस नहीं आएगी। जो सोल्जर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करता वो बैटल में सबसे ज्यादा ब्लीड करता है, और ये ही मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम के ऊपर भी वैलिड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की रिवीजन को बिल्कुल आखिरी महीने के लिए छोड़ देना, साइड बाय साइड नहीं करना है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है कि भाई नवंबर के अंदर एग्जाम है तो नवंबर में ही रिवीजन करेंगे, नहीं। जो जो टॉपिक्स आप करते जा रहे हो उसकी एक एक महीने बाद आपको रिवीजन करते रहनी चाहिए, बिकॉज उससे आप टच में रहते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही भूल गए। जो जो आप नोट्स बनाते जा रहे हो उसके साथ आपको टच में रहना है, चाहे 15 डेज में, 20 डेज में, 30 डेज में, 45 डेज के अंदर आपको रिवीजन करते चलना है, ताकि आप उन टॉपिक्स के साथ, उन कॉन्सेप्ट्स के साथ आप टच में रहो। और खासकर क्वांट और एलआरडीआई के अंदर तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज्यादा तो क्वांट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, तो इन चीजों को आपको टाइमली एंड अगेन एंड अगेन आपको इनके साथ टच में रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई प्लीज ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक एग्जाम, कैट एग्जाम पे ही फोकस करते रह जाओ। आपको सारे एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने ऑप्शंस मैक्सिमम ओपन रखने चाहिए। उसके बाद जिस कॉलेज में या जिस एग्जाम के थ्रू आपको जो कॉलेज मिल जाए उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि जाना या नहीं जाना। बट ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करते रह जाओ। तो ये थी मेरी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप सबके लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, हमारे साथ प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो अगर आप हमारे लाइव बैच में एनरोल करना चाहते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।